हेलो बच्चों एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी विद यूनिक। पिछले बार हमने क्या देखा था बेटा, थर्ड चैप्टर जो कि है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, इस बार हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रॉब्लम सेट देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम सेट अभी स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 78 है बेटो, पेज नंबर 78 देख लो बच्चों, पेज नंबर 78 प्रॉब्लम सेट 3। इसमें का पहला क्वेश्चन लेते हैं अभी यहाँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, मैं क्वेश्चन नहीं लिख सकता बेटा, बहुत समय चले जाएगा। आप टेक्स्ट बुक लो, आपके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल है, बिना टेक्स्ट बुक के तो पढ़ नहीं रहोगे। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, ये हमारा पहला क्वेश्चन। और इसमें का एक पहला सब क्वेश्चन क्या है, द सीक्वेंस -10, सीक्वेंस क्या दिया है -10 -6 -2 और 2। ठीक है, इनमें क्या बोला है कि सीक्वेंस जो है वो एपी है या नहीं है। देखिए ऑप्शन कैसे दिए, A is an AP, reason D is equals to 16. B is AP, reason D is equals to 4. C is an AP, reason D is equals to -4. Is not an AP. D option is not an AP दिया है। चलिए देखते हैं होता है या नहीं। हमारा फॉर्मूला क्या है, इसमें से ये काटना है -6। शॉर्टकट में कीजिए दिमाग में। मैंने आपको फॉर्मूला क्या सिखाया है, D is equals to T2 minus T1। यानी मैंने आपको एक जनरल फॉर्मूला दिया था, D is equals to Tn minus Tn minus 1, याद है आपको। तो इसका मतलब अगर आपको D निकालना है तो क्या हो जाएगा, T2 minus T1, T3 minus T2, T4 minus T3। ठीक है, तो चलिए इन दोनों का निकाल के देखते हैं। मतलब -6 minus -10, तो क्या हो जाएगा -6 minus +10। ये सर आपने ब्रैकेट क्यों दिया, अरे बेटा साइन का माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये कितना आ गया हमारा 4, कितना आ गया 4। ऐसे लिख लो इसको, शॉर्टकट में करना। ये दो मार्क्स की एग्जांपल है ये, सर एक मार्क्स की है, दो भी नहीं है। -6 और यहाँ ये -2 में से -6 जाएगा इस पर, तो -2 -6 क्या हो जाएगा -2 + 6 क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, अब ये 2 में से 2 काटना है, तो 2 -2 2 -+2 कितना हो जाएगा हमारा 4। तो आ गया हमारा डिफरेंस 4, और तो दिस इज एन एपी, देयरफॉर दिस इज एन एपी। और डी कितना है 4। चलो कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं, दिस इज एन एपी, डी इज इक्वल्स टू 4। बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चा। ठीक है, समझ गए, अब कर लेना ये। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। डी, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपीआर whose first term is -2 and common difference is 2। फर्स्ट 4 टर्म्स क्या मतलब T1, T2, T3 और T4। उसका फर्स्ट टर्म क्या है उसकी -2 और कॉमन डिफरेंस क्या है D is equals to -2। तो क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट टर्म मैंने आपको कल ही बताया था, T1 is equals to A is equals to -2, T1 is equals to A is equals to -2 और D is equals to -2। Therefore T2 is equals to -2 प्लस -2 मतलब D। T2 is equals to T1 plus D होता है ना बेटा, तो वही डायरेक्ट किया मैंने। यहाँ क्या लिखा -2 देखिए डायरेक्ट करना, क्योंकि ये सिर्फ एक मार्क्स के लिए आने वाला है। ठीक है, तो -2 और -2, क्योंकि ये प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -2 -4। ठीक है, अब T3 निकाल पाओगे, T3 देखो T2 प्लस D, तो T2 कितना हो जाएगा हमारा, T2 हमने -4 निकाला, D कितना है हमारा -2, तो कितना आ गया -6। और T4 बेटा, T4 is equals to T3 plus D, तो T3 कितना है -6 और यहाँ आ जाएगा हमारा प्लस इन ब्रैकेट -2। यहाँ मैंने प्लस लिया नहीं, ले लेना आपने, क्योंकि देखिए कैसा होता है कभी कभी कंफ्यूजन हो जाते हैं साइंस में। तो याद रखना, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव -6 -2 कितना होता है -8 होता है। तो यहाँ देखिए क्या आ चुका है हमारा एपी -2 -4 -6 और -8। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सीक्वेंस। क्या इसमें है, हाँ इसमें ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर। सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्या है विजिबल है बेटा, अच्छे से एक बार देख लो, चेक कर लो उसको। देखते हैं आगे क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स।
क्या विजिबल है? ठीक है, तो चलिए अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला है। पहले नेचुरल नंबर 30 नेचुरल नंबर, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, हमारा n क्या है बेटा 30 है, क्योंकि पहले 30 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। और पहला नेचुरल नंबर क्या होता है, a मतलब यानी t1 जो होता है हमारा, वो कितना है यहाँ, पहले नेचुरल नंबर 1 होता है बेटा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और d कितना है, हर एक नेचुरल नंबर में डिफरेंस होता है 1, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। ओके, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे आता है। सो और चलते रहते हैं, ये कभी खत्म नहीं होगी, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो चलिए s कितना है हमारा, s 30 निकालना है, n की वैल्यू 30, यहाँ n की वैल्यू 30/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू t1 यानी 1 लेंगे। ठीक है, प्लस n कितना है हमारा 30 माइनस 1 और d कितना है हमारा 1। ओके, तो 30/2 इन ब्रैकेट 2 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है 30/2, ये कितना हो जाएगा हमारा 2 प्लस 29, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 2 से कट गया 15 पे, तो 15 इंटू 31 15 इंटू 31 15 1 जा 15 5 ऊपर आ गया 1 15 3 जा 45 46। ओके, और एक आपको मेथड बता देता हूँ, सुन लो। एक फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l, यानी इसको ऐसे बोल सकते हैं, इस फॉर्मूले को कोई कोई ऐसे भी लिखता है, इसके जगह पे a प्लस l की जगह पे t1 प्लस tn, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एक ही मीनिंग है। a होता है t1, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था इसके क्या क्या सिंबल्स होते हैं, कैसे कैसे यूज किए जाते हैं। ठीक है, tn l होता है, तो देखते हैं वैसे Sn कितना है हमारा s30, n कितना है 30/2, a कितना है हमारा यहाँ a हमारा 1 और l कितना है 30। ठीक है, तो 30/2 15 और ये कितना आ गया हमारा इंटू 31, तो देखिए आंसर सेम आया 465। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मूला पता हो तो। चलिए फिर आगे चलते हैं, अभी आगे हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन थर्ड हो गया हमारा, फर्स्ट सेकंड मिटाते नहीं, हमें जरूरत नहीं है उसकी, जगह की उठते। फोर्थ का देखते हैं, देयर देखो क्या है फोर्थ क्वेश्चन। ये हमारा ऑप्शन कितना था इसके पिछले वाला, थर्ड का ऑप्शन ए है बेटा, यहाँ लिख देता हूँ। थर्ड का ऑप्शन है हमारा ए, क्योंकि 464 आया था शायद। ठीक है, चलिए आप चेक कर लीजिए एक बार। फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या है, फॉर एन गिवन एबी, फोर्थ लिखते तो फॉर एन गिवन एबी t7 is equals to 4, t7 equals to 4, d is equals to -4। ठीक है, तो देखते हैं देन a is equals to क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन में बोला है। तो चलिए t7 क्या है हमारा 4, d क्या है -4। तो चलिए देखते हैं, देखो फॉर्मूला लगा लो, आपके पास क्या है tn is equals to a plus n-1 into d। ठीक है, तो tn कितना है हमारा t7 है, n की वैल्यू 7 है क्योंकि यहाँ दी। a कितना है बेटा पता है, नहीं पता। n कितना है 7 - 1, d कितना है -4। ये सब आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, तब जाके ये प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, a 7 - 1 6 into -4, तो 4 is equals to a प्लस इंटू माइनस -24। ठीक है, a is equals to 4 + 24 कितना आ जाएगा, ये हमारा 8 आ जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल 8 आंसर, मतलब a का आंसर कितना हो गया 8। ठीक है, चलिए एक बार वापस करके देखते हैं, यहाँ कुछ इसमें ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि 24 इधर 28 हो गया बेटा, इसमें 28 दिया ही नहीं दिया है, डी पे दिया है, डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, डी। इसमें फिफ्थ करते, फिफ्थ क्या है, फॉर एन गिवन एपी a is equals to 3.5, a कितना है 3.5 और d कितना है 0 और n है हमारा 101। देन फाइंड tn, देन tn निकालना है, tn is equals to a plus n-1 into d। tn है बेटा, हमें इसका शॉर्टकट फॉर्मूला निकालना है, इस स्पेशली इस सीक्वेंस के लिए। जो भी ये सीक्वेंस बनता है, a की वैल्यू 3.5 डाल दो, जो बोला है वो डाल दो। n की वैल्यू पता नहीं तो n-1, क्योंकि n की वैल्यू हम डालेंगे खुद से और आंसर निकालेंगे। देखिए ये क्या बताया गया, ये एक जनरलाइज्ड फार्मूला है सिर्फ ये सीक्वेंस के लिए, मतलब इतने सीक्वेंस के लिए यूज होगा है। d कितना है 0, d हमारा 0 दिया है और n दिया है हमारा 101, या 101 दिया हुआ है, मतलब 101 निकालना है ना। एक मिनट देख लेते, 101 ये हमारा हाँ n101 है, तो 101 के देन tn। ठीक है, ओके।
तो एक जनरलाइज फार्मूला निकाल लेते पहले। ये तो 0 है डी, तो मतलब यहाँ अगर 101 डालता भी हूँ तो 3.5 प्लस 101 माइनस 1 इंटू 0, डी 0 होने के कारण टी 101 क्या आ जाएगा बेटा 3.5, क्योंकि ये 0 इंटू 0 ये प्लस 0 हो जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, इसे ये डायरेक्टली माइनस हो जाएगा और टी 101 क्या आ जाएगा 3.5। क्या अच्छे से दिख रहा है ये बेटा? हाँ ठीक है, चलिए तो 3.5 हमारा ये आंसर आ गया। ये ऑप्शन बी है। कौन सा ऑप्शन? बी। ओके, चलिए अब बढ़ते 6 क्वेश्चन की ओर। 6 क्वेश्चन चालू करते हैं। बढ़ता चलिए देखिए, अब बढ़ते 6 क्वेश्चन की ओर। 6 क्वेश्चन क्या है बेटा? 6 क्वेश्चन है हमारे फर्स्ट टू टर्म्स जो है इन एन एपी, फर्स्ट टू टर्म्स आर -3 एंड -4, मतलब T1 है हमारा -3 और T2 है हमारा 4। टेक्स्ट बुक लेके बैठिए बच्चों, और देन T21 इज इक्वल्स टू हमारा पूछा है, निकालिए क्या है। तो चलिए देखते हैं, अब इसका डिफरेंस निकालते हैं। D इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1, क्या आ गया हमारा 4 माइनस 3, तो क्या आया 4 प्लस 3, तो क्या आया बेटा 7। D कितना है हमारा 7। तो अब कोई बात नहीं, अब तो कोई भी निकाल लेगा इसे। Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है हमारा -3 प्लस n कितना है, n है हमारा 21, कितना है 21, क्योंकि T21 निकाल रहे, ठीक है, -1 इंटू डी कितना है बेटा हमारा, ये है हमारा 7, ठीक है। तो -3 प्लस 20 इंटू 7 कितना होता है -3 प्लस 140, तो कितना हो गया हमारा -137, कितना हो गया -137। T21 आ गया हमारा -137। ये ऑप्शन कितना है 137, ऑप्शन सी है बेटा आपका करेक्ट आंसर। ओके, यहां करेंगे आप 7 नंबर का प्रॉब्लम। इफ फॉर एनी एपी डी इज इक्वल्स टू 5, अगर डी इज इक्वल्स टू 5 है, ठीक है, और T18 माइनस T13, तो T18 माइनस T13 पूछा है, इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, कोई बात नहीं, कर लेंगे इसे भी, ठीक है। देखो बीच में कितने टर्म्स आ रहे हैं बेटा, बीच में देखना है T18 ऐसे लिख लो, T13 T14 T15, शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, T16 T17 T18। क्या दिख रहा है ये अच्छे से पूरा क्लियर? हाँ दिख रहा है क्लियर? देखो तो ये देखो, इन दोनों के बीच में गैप कितना हो गया हमारा 5, इन दोनों के बीच में गैप कितना हो गया 5, डी का डिफरेंस 5 है, ये 5 ये 5 और ये 5, इन सबको मिला दो। शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं। देखो इन दोनों के डिफरेंस 5, इनके बीच में 5 5 5 5, ये कितना हो गया, फिर जोड़ दो सबको, कितना होता है बेटा जोड़ के 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 25 4 25, पूरों का एडिशन 5 5 जा 25, 5 बार 5 से 5 5 जा 25, तो ये होगा हमारा ऑप्शन सी। आ गए, समझ रहे हो? आ रहा है? फिर देखो ऐसे सॉल्व करना, उसको करते नहीं बैठना, कब तक करोगे शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। चलिए सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, पहले 5 मल्टीपल 3 के रहे तो क्या करेंगे, तो सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। चलो इसका मतलब डिफरेंस तो 5 है, ये सॉरी 3 है, ये तो समझ गए, डिफरेंस तो 3 है, ये समझ गया ना, डिफरेंस 3 है, डिफरेंस 3 है तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स यानी n कितना है 5 है, n कितना है 5, और a कितना हो गया हमारा T1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 3, क्योंकि पहला नंबर तो 3 रहेगा ना 3 के टेबल में, तो फर्स्ट बोला इसलिए, तो T1 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डायरेक्ट भी कर सकते चाहे तो, 3 प्लस n कितना है हमारा 5 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3 T5। सम निकालना है, Tn नहीं सर, ऐसे कैसे, देखो बेटा, तो इतना बड़ा फॉर्मूला लगाओगे, नहीं मैं तो नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट ऐड करना, 3 प्लस 6 प्लस हमारा हो जाएगा यार 9 प्लस 12 प्लस 15, कितना होता है टोटल, देखो आसानी है, ये 9 9 और 9 18, 18 प्लस 12 30, 30 प्लस 15 45, इन सब के एडिशन करोगे तो 45 आ जाएगा। 45 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन 8 ए, और इसका ऑप्शन ए,
कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ए, सम ऑफ बोला है, सम ऑफ। मेरे पास जो टेक्स्ट बुक है एक बच्चे की, उसने उसमें सी कर रखा है, सी नहीं है बेटा। कौन सा ऑप्शन है हमारा? ए कौन सा है? ए, क्यों? क्योंकि सम पूछा है, सम। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करो। देखो अभी मैंने फॉर्मूला भी नहीं लगाया, बहुत बड़ा चल जाता हूँ, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में आने वाला है, ठीक है? करके बताने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट आंसर। 15, 10 और 5 इन दिस एपी सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज, मतलब 15, 10 और 5 ये एपी दिए, तो क्या बोला? इन दिस एपी सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज। अब पहले 10 टर्म्स की सम, अब ये थोड़ा बड़ा लग रहा है तो भी ले लो डायरेक्ट। देखिए ट्रिक सीख लीजिए, फॉर्मूला लगा के कब तक करते रहेंगे। देखो अब डिफरेंस कितना है बेटा? -5 जा रहा है, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा -5 0 हो जाएगा। चलो ये सारा अब हमारे ट्रिक से नहीं करते, डायरेक्ट करते। चलो SN इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है? तो s कितना है हमारा? कितने टर्म्स से पहले हमारे पास है? पहले 10 टर्म्स इज इक्वल टू 10/2, और a कितना है हमारा? ये 15 है, डायरेक्ट लिखा करो, ठीक है? प्लस, देखो मैं लिख देता हूँ आपके लिए 15, ठीक है? और d देखो, d कितना है? -5, d कितना है? -5। देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये घट रहा है, नंबर घट रहा है, 15 से 10 हुआ इसलिए -5, ओके? तो ये n कितना आ गया हमारा? n हो गया हमारा 10-1, और d कितना है हमारा? -5। तो ये कितना आ जाएगा? 5 इन ब्रैकेट 30 प्लस 9 इंटू -5, ये 10-1 9 होता है, ठीक है? तो 5 कितना हो जाएगा? एडिशन कर लो पूरा टोटल, 30 यहाँ हो जाएगा 45, तो 30 माइनस 45 कितना होता है? -50, तो यहाँ हो जाएगा -50, तो ये हो जाएगा -45। तो S10 कितना आ गया? -45। S10 कितना आ गया? -45, ठीक है? चलिए देखते हैं एक बार। 15 45 नहीं होता है बेटा, 75 होता है। चलो 55 75, तो हमारा ऑप्शन कितना आ गया? ए। कौन सा आ गया ऑप्शन? ए। इसका भी है, इसका भी है, ओके? 9th वाले का भी। अब एक लास्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन है एमसीक्यूज में का, जो है 10th क्वेश्चन, वो देख लेते। अभी और क्वेश्चन बाकी है बेटा, प्रॉब्लम सेट पूरा करके दूंगा, क्योंकि बहुत से क्लासेस में प्रॉब्लम सेट लेते नहीं या बहुत से बच्चे करते नहीं, ठीक है? तो चलिए 10th देखते। 10th इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 1, फर्स्ट टर्म क्या है? 1। बहुत से बच्चे बोलते सर आप आई कांटेक्ट नहीं करते, उधर देखते नहीं। बेटा प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? मैं आपके इधर देखते रहूंगा। तो इन एन एपी फर्स्ट टर्म t1 is equals to 1 and the last term is 20, लास्ट टर्म क्या है हमारी? 20, मतलब t1 is equals to a is equals to 1 लिखो, क्योंकि लास्ट टर्म दी है, कुछ तो मैटर है इसमें। l is equals to tn, l है लास्ट टर्म, is equals to क्या है हमारा लास्ट टर्म? 20, क्या है? 20 है। चलो अब करना क्या है? 20, the sum of all terms is 399, sum of all terms is 399। एमसीक्यू से बहुत कुछ सीखने को मिलता है बेटा, याद रखना, ठीक है? देन n निकालना है, n क्या है बोलते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं, हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमने पढ़ रखा है ना बेटा? अभी थोड़ी देर पहले a प्लस l याद है, या t1 प्लस इसके जगह पे t1 प्लस tn भी लिखा तो कोई इशू नहीं है, ओके? सेम ही है। चलो आगे देखते कितना है? 399। ऐसा डायरेक्ट दिया, बहुत से बच्चे करते ये s की वैल्यू ऐसे लिखते, देखो इधर करके उधर s की वैल्यू 399, अरे ये गलत है। बोला है कि सम है 399, जितना भी बड़ा सीक्वेंस हो ये फाइनाइट सीक्वेंस है, मतलब इसमें कुछ हद तक ही टर्म्स, उसके बाद टर्म्स खत्म है, तो उन सब के एडिशन मिला के 399 है। कितने? 399। जैसे देखो आपके पास, आप एक थिएटर में गए, नंबर ऑफ सीट्स है, तो नंबर ऑफ सीट्स थिएटर में लिमिटेड रहती है, या ऐसे थिएटर चलते रहता सिटी खत्म होने की, लेकिन थिएटर नहीं, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो 399 टोटल सीट्स है वहां, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 399, ऐसा दिमाग में भर लो से, ठीक है? तो ये 399 है, ऐसे मतलब टोटल है 399। n कितना हो गया? n निकालना है बेटा। a कितना है हमारा? 1, और l कितना है? 20। याद रखना, किसके किसके सिटी में थिएटर है ऐसा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा, चालू है। ऐसा हो सकता क्या? नहीं, क्योंकि वहां सब कुछ अरेंजमेंट करने के लिए फाइनाइट चीजों को अरेंजमेंट कर सकते, ये इंटू 2, और ये 21n क्या हो जाएगा? 21 कैसे हो गया? ये हो गया एडिशन, ये 2 इधर डिनोमिनेटर में था बेटा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में आया, और 1 + 20 21n, ओके? क्लियर है यहाँ तक? चलो अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो
800 में से 2 गए बेटा, यहाँ 400 होता तो 800 आता, उसमें से 2 गए तो 798 और ये अपॉन 21 इक्वल्स टू n। तो 21 से डिवाइड करते हैं 798 को, क्या आ जाएगा हमारा 798। तो 21 का टेबल बोलिए मेरे साथ, 21 3 हो जाएगा मेरे बेटा, 3 हो जाएगा ना, 3 में 63 कितना हो जाएगा 63, ये कितना है 6, ये 1 और ये 8, 168 के बाद 100 के टेबल में मेरे हिसाब से 8 पे आता होगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 हो गया। तो 8 पे आया मतलब कितना 38, एक्चुअली कितनी हमारी 38। और ये ऑप्शन कितना है दिया टेक्स्ट बुक में, ऑप्शन कितने नंबर का है ये, बी नंबर, कौन सा बी। चलिए यहाँ हमारे एमसीक्यूज होते हैं खत्म, तो एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे के हमारे मेन क्वेश्चंस की ओर। ठीक, चलिए देखते हैं बच्चों अब सेकंड क्वेश्चन इसमें गए। अब हमने एमसीक्यूज पूरे कंप्लीट कर लिए, देखते हैं क्या है। मैं हर एक क्वेश्चन लिखने वाला, ये शॉर्टकट है इसलिए लिख लिया। फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन एन एपी। देखिए फाइंड द फोर्थ टर्म यानी हमें क्या निकालना है, सीधी सी बात है, हमें निकालना है T4। ठीक है, फ्रॉम द एंड मतलब पीछे से, ये Tn हमारा 49 दिया है। ठीक है, तो पहले तो ये ढूंढना होगा कि ये कितने नंबर की टर्म है, तब जाके हम यहाँ के एन की फोर्थ टर्म। देखिए पहले ये कितने नंबर की टर्म है, इसका Tn की वैल्यू कितनी है, लास्ट टर्म कितने नंबर की है, नंबर ऑफ टोटल टर्म्स, उसके बाद ये डिसाइड कर पाएंगे ना कि पीछे से कौन सी टर्म है। तो चलिए देखते हैं अब। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले तो ए जो दिया है वो लिखते हैं, T1 = A = -11, डी है बेटा यहाँ -8 -11, डायरेक्ट कीजिए आप, -8 -8, T2 -T1 लिखने की भी जरूरत नहीं है। और यहाँ -1 माइनस अंदर, ठीक है, क्योंकि -11 में साइन चेंज होगा, -8 + 11 कितना है हमारा +3। पॉजिटिव आया हमारा डी कैसे आया हमारा पॉजिटिव आया, कोई बात नहीं। चलो आगे क्या प्रॉब्लम करते हो आगे। तो क्या है हमारा n निकालना, नंबर ऑफ टर्म, मतलब Tn को फार्मूला लगा दो। वी नो दैट, किसी को लिखना हो तो लिख सकता हो, वी नो दैट A = n - 1 × d। तो Tn कितना है हमारा 49, कितना है 49, ये लिखा है, यहाँ एक लिख लेते हैं, Tn = 49, ये लास्ट टर्म होता है बेटा, कौन सा होता है लास्ट टर्म, जिसे हम L बोलते हैं। क्या बोलते हैं L, आप चाहे तो लिख लेते हैं L, क्या होता है L होता है, इसको L बोलते हैं। ठीक है, 49 A प्लस n कितना है हमारा पता नहीं, a पता है, a कितना है हमारा -11 और d की वैल्यू कितनी है बेटा +3। आराम से करते हैं, यहाँ प्लस, एक लेक्चर में 4-5 सवाल हो तो भी चलेगा। ठीक है, ये देखो अब कितना आ गया n - 1 × 3, ये कैलकुलेशन है, ये माइनस का इधर आके प्लस होता है। ठीक है, एक्चुअल में ये जो सवाल था ये थोड़ा डिफिकल्ट क्यों था, क्योंकि पीछे से सोचना पड़ता, पीछे से कौन से नंबर की टर्म है, मतलब टोटल इसने पीछे से फोर्थ टर्म बोली है। ठीक है, फ्रॉम द एंड, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ये बोला है ना, इसके पहले हमें पता होना चाहिए कि ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये कौन से नंबर की टर्म है, इसलिए टोटल टर्म्स पता चाहिए। तो जैसे n निकलेगा ना, हमें इस सीक्वेंस में टोटल टर्म्स कितनी है पता चल जाएगा, ये फाइनाइट सीक्वेंस है बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ 60 ओके इक्वल टू n - 1, तो ये 3n और ये -3, देयरफॉर 60 ये -3 इधर आके +3 = 3n। तो चलिए देखते, यहाँ हो गया 63 अपॉन ये 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो n कितना आ गया बेटा n = 21। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 21। अब इससे पीछे से फोर्थ टर्म ये दिख रहा है बेटा, तो ये 21 नंबर की टर्म है। ठीक है, तो अब हमें पीछे से कौन सा नंबर की 21 लिखो, 21 20 19 18 17, पीछे से फोर्थ 1 2 3 4 मतलब 18 पे। मतलब हमें क्या निकालना है बेटा T18 निकालना है। क्या निकालना है T, आ गया बेटा n हमारा 21। तो अब फाइंड आउट क्या करना है हमें, अब निकालना है हमें इसका T4 फोर्थ टर्म निकालनी थी। तो चलिए अब देखते हैं n कितना आ चुका है बेटा 21, n कितना आ चुका है 21। तो अब देखते हैं हमारा T4, तो T4 का फार्मूला डायरेक्ट लगाइए, डायरेक्ट T4। देखिए Tn का फार्मूला ऑलरेडी पता है, Tn = A + n - 1 × d। तो T4 कितना हो जाएगा, A कितना है हमारा बेटा, A हमारा -11 प्लस n कितना है 4 - 1 × d कितना है हमारा, d है हमारा बेटा 3। ठीक है, चलो देखो बता देते एक बार,
एक क्विक लुक ले लेते T4, Tn की जगह पे क्या डाल दिया T4, A की जगह पे -11 और n की जगह पे बेटा जो 4 था हमारा वो, और d की जगह पे क्या डाल दिया 3। ठीक है, तो देखिए -11 प्लस t माइनस 3 कितना होता है 3 होता है, ये 3। ठीक है, -11 3 3 जा 9। ओके, समझ रहे हो, T4 है ना, फोर्थ टर्म नहीं, सॉरी पीछे से फोर्थ टर्म निकालना है, फोर्थ नहीं निकालना, पीछे से फोर्थ टर्म मतलब n, हमने 18 बोला था शायद मैंने, है ना 18। चलिए 18 डालना है फिर इसका यहाँ हो जाएगा बेटा 76, इतना ही चेंज है बेटा और कुछ नहीं है। 73 का कितना होता है, 73 होता है बेटा 51। ठीक है, चलो कैसे जोड़ता है आपको बताता हूँ। 17 को लिख सकते हैं 10 + 7, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 21 और इन दोनों का हो जाएगा बेटा 51। ओके, क्लियर है। छोटे मोटे नंबर्स के लिए ये ट्रिक इस्तेमाल किया करो, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, 51 - 11 कितना होता है बेटा 40, कितना होता है 40, तो T18 कितना होता है 40। समझ गए, कौन सा है हमारा फिर 40, समझ रहे हो। तो अब लेते हैं थर्ड प्रॉब्लम, अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड प्रॉब्लम की ओर। तो चलिए बिठा लेते हैं अच्छे से, एक बार स्क्रीनशॉट मार लो, मैं हट जाता हूँ फ्रेम में से। चलिए हो गया, चलिए फिर चालू करते हैं थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड क्या है बेटा, थर्ड प्रॉब्लम हमारा इतना डिफिकल्ट नहीं है, थर्ड प्रॉब्लम थोड़ा आसान है, देख लेते। देखो उसमें क्या दिया है, दो टर्म्स की सम दी है, दो टर्म्स की। ठीक है, दो टर्म्स की सम हमें फाइंड आउट करनी है, थर्ड टर्म उसमें की। ठीक है, तो चलिए देखते हो क्या है। देखिए हमें जो थर्ड प्रॉब्लम है वो क्या है, इन एन एपी 10 टर्म, मतलब क्या दिया है T10। आप टेक्स्ट बुक हाथ में लेके बैठो, वापस एक वार्निंग, टेक्स्ट बुक हाथ में लेके बैठो वरना कुछ नहीं होगा। इन एन एपी 10 टर्म इज 46 एंड सम ऑफ T5 and T7, fifth term and seventh term is equals to 52. What is it 52? तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ 10 टर्म 46 दिए, चलो यहाँ दो रास्ते मेरे पास बेटा। एक तो मैं क्या करता हूँ, a + d, मतलब हमने लीनियर इक्वेशन सीखा है बेटा, उसमें क्या देखा था, एक 3 कंडीशंस रहती थी। ऐसे होते थे हमारे, मतलब कुछ तो भी ऊपर का एक पहला इक्वेशन फिर सेकंड इक्वेशन और उन दोनों को सॉल्व करो। ठीक है, तो सेम यहाँ दो कंडीशन दिखे, कंडीशन 1 कंडीशन 2, कंडीशन 1 और कंडीशन 2। तो चलिए कंडीशन 1 के हिसाब से पहले कर लेते हैं, पहले ये ले लेते गिवन, यह प्रॉब्लम चालू करता है। निकालना क्या है वो एक बार देख लेते। फाइंड द एपी, वी हैव टू फाइंड द एपी, फाइंड द एपी। एपी यानी बेटा, एपी यानी सीक्वेंस निकालना है, सीधे सीधे ये सीक्वेंस निकालना है, क्या है ये सीक्वेंस एपी है बोलते, और ये एपी निकालना। ठीक है, समझ रहे हो, फील आ रहा है। चलिए देखते हैं फिर, उठ जाओ जो अभी भी नींद में। T10 = तो वैसे नहीं बोल रहा, पेपर आ रहा है बेटा, अब तो पढ़ाई कर ले। n = इन ब्रैकेट सॉरी a + n - 1 * t, ये फॉर्मूला हमें पता है। जहां भी मुझे t है, t की कोई भी चीज दिखती है, t यानी टर्म, तो टर्म वाला फॉर्मूला लगा देना। क्या है, Tn = a + n - 1 * d। ओके, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब 10th वाले को यूज करते हैं, T10। तो चलिए वी नो दैट हो गया हमारा, वी नो दैट लिखना है तो लिखिए वरना मत लिखिए। T10 = 46, therefore T10 = a + 10 - 1 * d। तो T10 कितना है 46, a कितना है बेटा, ये हो जाएगा 10 - 1 9d। तो कितना हो जाएगा a + 9d = 46 को सीधे अरेंज कर लीजिए, ये हो गया इक्वेशन 1। ये क्या हो गया इक्वेशन 1, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब इसका इस्तेमाल करते हैं। T5 + T7 = 52, therefore T5 कितना है a + 5 - 1 * d। यही देखा हमने फॉर्मूला, तो n की जगह पे सिर्फ 5 डाला, a और d की वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, प्लस T7 कितना है हमारा a + 7 - 1 * d। क्लियर है, = 52 दिया हुआ था, मैंने मन से कुछ नहीं लिया। ठीक है, a + 4d + a + 6d = 52। तो a + a 2a, 4d + 6d 10d = 52। ओके, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब ये है ना, यहाँ ले लेता हूँ,
इसको यहाँ ऊपर लेते हैं, चलो ऊपर आ जाओ बेटा, वापस से लिखते इसको, वापस फील आने को ना, छोड़ेंगे नहीं इसे आज तो। ऐसा बोलना, मैं किसी गणित को छेड़ता नहीं, अगर किसी गणित ने मुझे छेड़ा तो मैं छोड़ता नहीं, है ना, ऐसे लिखना है। तो ये 2 आ गया कॉमन इसमें से, और यहाँ पे 2 5 10 मतलब 5। ओके, देखो कैसे हुआ, ये 2 इसमें से कॉमन, और इसको लिख सकते हैं 5 × 2। तो इसमें अगर बेटा 2 कॉमन आ गया, कॉमन वगैरह निकालना मैंने आपको ऑलरेडी बहुत ही प्यार से अच्छे समझा रखा है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में, वो वीडियोस देख लो, या पिछले कोई भी वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने अच्छे से कॉमन निकालना बीच बीच में समझाते रहता हूँ। तो 5 × 10 होता है, ठीक है, और ये मल्टीप्लाइड बाय a, मतलब इसमें से 2 और इधर 5 बच गया, 2 कॉमन हो गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू 52। देयरफॉर a + 5d इज इक्वल्स टू 52, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, तो a + 5d कितना आ गया हमारा, यहाँ कितना आ गया हमारा, 2 2 4 2 6 12, इसको डिवाइड कर लेना, 26 आ गया, क्योंकि 26 ही आता है, ठीक है। तो देखिए दो इक्वेशन मिल गए, a + 9d a + 5d, तो इक्वेशन 1 -2 सर माइनस कीजिए। अरे बेटा लीनियर इक्वेशंस में अच्छे से पढ़ा रखा है, एक बार जाके देखो, फिर से एक बार अपील है आपसे, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है, हाथ जोड़ के विनती, a + 9d और a + 9d, ये देखो ये कोएफिशिएंट सेम है बेटा, एक और इनके साइन भी सेम है। कोएफिशिएंट मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट तो सेम हो गया बेटा एलिमिनेशन मेथड के लिए, ठीक है। चाहो तो मैं सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकता, लेकिन एलिमिनेशन मेथड सबसे आसान पड़ती है, और क्रेमर रूल से भी कर सकता है, लेकिन वो भी लंबी हो जाएगी, शॉर्टकट में निपटाना ना, तो यूज एलिमिनेशन मेथड, भरोसेमंद साथी, ठीक है। तो ये लिखता है यार, यहाँ है a +1, यहाँ भी +1, तो साइन सेम होने के कारण हमने यहाँ सब्ट्रैक्शन किया हुआ है, ठीक है। तो a + 9d, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कोएफिशिएंट, अगर कोएफिशिएंट सेम ना हो तो इन दैट केस पहले वो इक्वेट करनी होगी, लेकिन यहाँ कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल थे, इसलिए, ठीक है। तो a + 5d = 26, तो ये माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, साइन बदल गए, ये कट गए, 9 - 5, ये 40, ये इससे मर जाता है, ठीक है, याद है ना, 46 - 26, ये हो गया 20, कितना हो गया 20, d = 20/4, तो कितना आ गया, d कितना है बेटा 5, क्या है विजिबल है बेटा, ठीक है, d = 5, अच्छे से लिख लेता हूँ 5, चलो देखते हैं, ओके क्लियर है, d कितना आ गया हमारा 5, d आ गया 5। तो अब हम क्या निकालने वाले हैं, d5 आ गया। अब देखो अब निकालना कौन सा टर्म है, a भी निकालना है, डिफरेंस ये हमें पहले ये निकालना होगा, क्योंकि सीक्वेंस निकालना है, सीक्वेंस में सबसे पहले क्या होता है, ये कॉमन डिफरेंस मिल गया। तो चलिए देखते हैं a के लिए कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कोई भी इस्तेमाल कीजिए, इक्वेशन 2 में नंबर छोटे, चलो मैं इक्वेशन 2 इस्तेमाल करता हूं, पुट d = क्या 5 इन इक्वेशन 2, चलो डालते, a + 5 × 5 = 26, तो कितना हो गया a + 25 = 26, therefore a = 26 - 25, तो ये कितना आ गया हमारा +1, कितना आ गया +1, समझ रहे हो बेटा, समझ रहे हो, 26 - 25 कितना आ गया 1 आ गया, a 1 आ गया, मतलब a हमारा क्या होता है बेटा, t1 = a = 1, और d कितना है 5, therefore अब हर एक टर्म निकालोगे क्या, नहीं डायरेक्टली सीक्वेंस लिखना, कोई बात नहीं, आपको आता है ना, मैंने पढ़ा है आपको ट्रिक्स नाम की कोई चीज होती है दुनिया में, एग्जिस्ट करती है वो। तो पहला टर्म क्या होता है हमारा a यानी t1, तो पहला टर्म t1 = 1, दूसरा टर्म देखो फॉर्मूला मत लगाते बैठना, t1 + d यानी 1 + 5, तो कितना हो गया हमारा 6, t3 कितना है 6 + 5 मतलब t2 + d, फॉर्मूला मत लिखना, जल्दी से हो सकता है, पेपर में एक एक मिनट कीमती होता है बेटा। यह हो जाएगा 11 प्लस क्या हो जाएगा 5 16। हाँ कोई बोलते होगे सर वगैरह स्कूल में तो कर लीजिए, बोर्ड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। 16 + 5 = 21। ओके क्लियर है? तो क्या क्या हो गया 1 6 11 16 21, ये हो गया हमारे यहाँ T5 तक पूरे टर्म्स। ठीक है, तो निकालना क्या था, सीक्वेंस निकालना था, तो 5 टर्म बहुत होते। ठीक है, तो सीक्वेंस देयरफॉर या कोपरे में लिख लेते प्यार से
therefore the sequence the AP is 1, 6, 11, 16, 21। ठीक है, तो चलिए हो गया यहाँ हमारा। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट मार लो, फिर लेते हैं फोर्थ प्रॉब्लम। ये कौन सा था? थर्ड। मैंने नंबर नहीं डाला। थर्ड प्रॉब्लम कौन सा था? थर्ड था। चलिए फोर्थ करते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम देख लेते हैं। मिटा दूं? चलो मिटा देता हूं, बहुत समय हो गया क्योंकि। और फोर्थ प्रॉब्लम पे रैप अप करते बच्चों, लंबा हो जाएगा बहुत वीडियो। अब अगले लेक्चर में आगे कवर करेंगे, पूरा कराऊंगा आपसे प्रॉब्लम सेट। मुझे पता है प्रॉब्लम सेट बहुत से लोग लेते नहीं, या लेते हैं तो उसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते, जिससे कि आपके डाउट्स मन में रह जाते। तो अगर मन में डाउट्स हो तो ये है डाउट निवारण केंद्र। ठीक है, चलिए देखते हैं फोर्थ। किसी को कुछ समझा नहीं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, मैं उसको वापस से। बहुत से बच्चे पूछते हैं आईएमपी क्वेश्चन दो, थ्योरम दो। अरे आईएमपी क्वेश्चन और थ्योरम बेटा कोई भी चीज आईएमपी नहीं होती, ये पूरा टेक्स्ट बुक ही आईएमपी है। लेकिन एक चीज, कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं, वो बताओ ना लास्ट में। लास्ट के सर 2 महीने बच गए, वो बात नहीं रहती बेटा। कैसा है, थोड़ा रिसर्च करके बताना कोई भी चीज। देखो फोर्थ, द एपी इन विच फोर्थ टर्म इज 15 कितना है? फोर्थ टर्म कितना है? -15। कितनी है फोर्थ टर्म? -15। और 9 टर्म कितनी है? 9 टर्म हमारी बेटा -30। 9 टर्म -30 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। एस्टेट निकालना है बेटा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। ये टेक्स्ट बुक पेज नंबर 79 प्रॉब्लम सेट 3 फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, देख लेना। फोर्थ टर्म दिया, 9 टर्म दिया, पूछा है 10 टर्म की सम निकालो। चलो देखते हैं। कोई बात नहीं, बड़ा आसान सवाल है, वो सेम जैसा पिछला किया था वैसा ही। ठीक है, चलो देखो। हमें पता है Tn is equals to a plus n minus 1 into d। आप सबको ब्लाइंडली फॉलो करो ये रूल। अगर टर्म लिखते टर्म तो उसमें टर्म वाला फॉर्मूला लगाना। कौन सा लगाना है? टर्म वाला। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, कोई दिल शिकवा नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो T4 क्या है? T4 is equals to -15। therefore T4 equal to a plus 4 minus 1 into d कितना है हमें पता नहीं, तो T4 कितना है? -15 equal to a plus 3d। therefore a plus 3d is equals to -15। ये हो गया इक्वेशन 1। क्या हो गया इक्वेशन 1? T9 कितना हो गया? -30। तो चलिए देखते हैं। a प्लस ये हो जाएगा हमारा 9 minus 1 into d is equals to -30। therefore a plus 8d is equals to -30। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। समझे? देखो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा, यहाँ मैंने -30 लिखने का कोई कष्ट नहीं किया। देखो यहाँ कैसे लिखा मैंने, यहाँ लिखा अच्छे से। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a plus 9d is equals to -30। ठीक है, अगर आपको इससे याद नहीं रहता तो एक चीज याद रखना। देखो T2 जैसे T1 a होता है ना बेटा, वैसे T2 का होता है a plus d, और T3 का शांति से देखो। ठीक है, a plus 2d। इसका T4 का होता है a plus 3d। ये याद रख लेना। यहाँ जितनी भी हो ना टर्म, उसके एक काट के यहाँ लिख देना, क्योंकि फॉर्मूले में n-1 ही तो है ना? समझ रहे हो? T5 is equals to a plus 4d and so on। ठीक है, समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया हमारा a plus 8d। कितना हो गया? -30। कितना हो गया? -30। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। यहाँ मैंने ये बीच वाली स्टेप नहीं लिखी। T9 इक्वल टू डायरेक्ट लिख दिया T9 का फॉर्मूला a plus 9n-1 into d, मतलब a plus 8d इक्वल टू -30। अब इन दोनों में बेटा पिछले प्रॉब्लम जैसे a और a के कोएफिशिएंट सेम है। क्या है? 1 1। therefore हम क्या कर सकते हैं? इक्वेशन 1 - 2। तो क्या हो जाएगा? a कितना है हमारा? सेम है, तो a plus 3d is equals to 15, और यहाँ a plus 8d is equals to -30। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। यहाँ -15 है बेटा, भूलना मत, कहीं भूल ना जाना माइनस को। ठीक है, या माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस 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 इंटू माइनस प्लस। साइन चेंज क्यों की है? क्योंकि ये a के कोएफिशिएंट कैसे थे बेटा?
सेम थे, अब कोएफिशिएंट सेम होते हैं और साइन भी सेम होते हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं एलिमिनेशन मेथड में। तो एलिमिनेशन मेथड ही मैं प्रोमिनेंटली करते जा रहा हूँ क्योंकि ये सबसे आसान है, ए और ए कैंसिल, ठीक है, ए और ए कैंसिल। ये देखो अब 3 - 8 कितना हो जाएगा, -5d इक्वल टू -15 + 30 + 15। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो d कितना आ गया बेटा, 15/-5, ये हो गया माइनस, क्योंकि प्लस डिवाइड बाय माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, ये 3, तो d कितना आ गया, -3। कितना आ गया d, -3 आ गया, ठीक है। अब माइनस में आया सर, गलत हो सकता है, नहीं बेटा यही माइनस में दिया है ना, तो ये तो माइनस में रहेगा ना। देखो जो टर्म्स है ना वो कम होते जा रहे हैं, मतलब T4 -15 और T9 -30, मतलब ये AP छोटा होते जा रहा है, मतलब इसमें जो टर्म्स आगे आगे बढ़ते बढ़ते कैसे होते जा रहे हैं, छोटे। अब बोलेगे ये तो 30 है सर, माइनस बढ़ा देता ना, अरे नहीं, -30 अगर होता है और -15 अगर इन दोनों में कंपैरिजन होता है तो -15 बड़ा होता है। जैसे तो किसी ने 15 लाख कर्जा लिया और किसी ने 30 लाख लिया, तो अमीर कौन हुआ, 15 लाख वाला हुआ, ठीक है, क्योंकि उसको कम खर्चा आगे पेड करना है ना, और -30 वाले को ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, तो चलो ये देखते हैं आप, पुट d = -3 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में डालते हैं, 1 या 2, तो चलो 1 में डालते हैं। क्या है, a + 3d = -15। तो चलो ये कितना है हमारा, पता नहीं, 3 × d कितना है, -3 अभी निकाला, = -15। तो चलो a - 9 = -15, therefore a = -15 + 9, तो कितना हो गया, a = -15 + 9 कितना होता है, -15 + 9 कितना होता है, -6, कितना होता है, -6। क्लियर है यहाँ तक, -15 + 9 क्लियर है, 10 11 12 13 14 15, ठीक है, ऐसे गिन लेना हाथ पे अगर नहीं समझ में आता है तो, -6, ठीक है, समझ रहे हो? चलो ये आ गया, अब चलो देखते हैं, ये भी -6 आ गया हमारा। अब निकालना क्या था इसमें, S10, तो इसके लिए तो सारा रायता फैला है, तो चलिए मिटा देते हैं। इतना टाइम नहीं लगेगा आपको प्रैक्टिस के बाद, n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 * d, ये फॉर्मूला सबको पता है बेटा, पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है प्रॉब्लम, और सॉरी फॉर्मूला। n कितना है हमारा, 10 है, कितना है n, 10, ठीक है। अब n कितना है, n 10/2, 2 * a कितना है, a है निकाला, कितना है, -6, कितना है, 10 - 1, d कितना है, -3, कितना है d, -3। चलिए देखते हैं, ये हो गया 5, 2 से कट गया ये 5, 2 से मर गया 5 में, ये हो गया -12, ठीक है, यहाँ +9 × 3 प्लस इंटू माइनस, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, क्योंकि यहाँ 9 हो जाएगा ना, प्लस इंटू माइनस माइनस 9 3 जा 27, ठीक है। डायरेक्ट किया करो, माइनस इन दोनों का एडिशन, इसका 9 और इसका 3, 39 5 जा 39 5 जा। कैसे गिनना आपको बताया था मैंने, 39 को 30 और 9 कर देना है, और इसको पूरे को 5 से, इसको 5 से, इसको 5 से, कितना हो जाएगा 150 और इसका हो जाएगा 45, तो कितना हो गया 45 प्लस 150। ऐसे करना, इससे स्पीड बढ़ जाएगी आपकी धीरे धीरे। 195 कितना हो जाएगा 195। लेट्स वेरीफाई, 39 into 5 5 4 50 90, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी इसमें। हाँ, जिसका ये फास्ट है बहुत ज्यादा, उसको करने की जरूरत नहीं है। तो ये माइनस भूलना नहीं, एस्टे। तो कितने आ गई सम ऑफ 10 टर्म्स -195। यहाँ पे क्लियर है आपका। तो यहाँ हमारे फोर्थ क्वेश्चन होते हैं बच्चों कंप्लीट। चैप्टर नंबर 3 एपी प्रॉब्लम सेट 3 मास्टर स्टेट बोर्ड 10th अलजेब्रा, ठीक है। तो इसी के साथ आगे जो क्वेश्चन है हमारे 5th 6th 7th और कितने टोटल एक मिनट बता देता टोटल क्वेश्चन है इसमें 14। तो 14 क्वेश्चन अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम हो सके तो पूरे क्वेश्चन ले लेंगे, क्योंकि इस बार एमसीक्यूज में बहुत टाइम चले गया। तो इसी के साथ यूनिक कोचिंग एकेडमी यानी स्टडी विद यूनिक को फॉलो करते रहिए और यूनिक कंसेप्ट सीखते रहिए। और अगर जो कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जिससे कि आपको मैं आपके सॉल्व
जो है डाउट वो कर पाओ, जिससे कि आगे बढ़ते रहे आप लाइफ में। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं।